आजकल हमारे आपके घरों में जो पावर हाउस के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, तो यदि आपके यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए विभाग के द्वारा कोई व्यक्ति आता है, तो जब आप स्मार्ट मीटर लगवाएं तो उस समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, जिससे भविष्य में आपको स्मार्ट मीटर लगने के बाद कोई समस्या ना आए। इस वीडियो में आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। कुछ पॉइंट्स में मैं आपको इस चीज़ को समझाऊंगा कि मीटर लगने से पहले की तैयारी क्या क्या होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा इंस्टॉलेशन के समय ध्यान देने योग्य बात क्या क्या चीज़ होती है। इसके अलावा मीटर लगने के बाद और ज़रूरी कदम आप क्या क्या आपको करना है वहाँ पर, और कुछ सामान्य सावधानियां आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं, और एक प्रो टिप भी मैं आपको दूंगा इस वीडियो के दौरान, जिससे आप स्मार्ट मीटर लगते समय इन इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो आपको भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस समय पावर हाउस के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी बेस पर हर घर में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। तो आपके पास स्मार्ट मीटर लगने से पहले क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपका जो पुराना बिजली का बिल है वह बकाया है कि नहीं है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जब आपके यहाँ पर स्मार्ट मीटर चेंज हो रहा होगा, मतलब पुराना डिजिटल मीटर हट रहा होगा और नया स्मार्ट मीटर लग रहा होगा, तो उस कंडीशन पर जो आपका पुराना वाला जो डिजिटल मीटर है, उस डिजिटल मीटर की आप एक फ़ोटो ले लें, जिससे आपके पास एक प्रॉपर रीडिंग होगी। और फिर जब आप अपना बिजली का बिल जनरेट करवाएंगे तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि आपका ज़्यादा बिलिंग हो जाए, ज़्यादा बिजली का बिल आ जाए, तो वो समस्या आपके सामने नहीं आएगी। इसके अलावा लोड की आप प्रॉपर तरीके से जांच कर लें, मतलब जो आपका एमडीआई है उसको आप प्रॉपर तरीके से देख लें। जब आपका स्मार्ट मीटर नहीं लगा उसके पहले की जो बिजली का बिल है वहाँ पे आप देख लें। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि यदि आपके यहाँ पर जो सेंक्शन लोड है वो कम है और आपका जो एक्चुअल में लोड जो जाता है वो ज़्यादा जाता है, तो आप स्मार्ट मीटर लगने से पहले आप अपने सेंक्शन लोड को बदलवा लें, सेंक्शन लोड को बढ़वा लें। क्योंकि बहुत से लोगों के पास जो समस्या आती है कि उनका बिजली का बिल ज़्यादा आता है स्मार्ट मीटर लगने के बाद, तो यही होता है कि स्मार्ट मीटर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वो आपका किसी भी प्रकार से यदि लोड बढ़ता है, जितना सेंक्शन लोड है उससे ऊपर जब आपका लोड जाता है, तो उसकी भारी पेनाल्टी स्मार्ट मीटर लगा देता है। तो यदि आपने उसके स्मार्ट मीटर लगने से पहले यदि आपने अपना सेंक्शन लोड बढ़वा लिया है, तो वो जो पेनाल्टी है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, जिससे आपका बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा नहीं आएगा। इसके अलावा इंस्टॉलेशन के समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, तो इसमें जो पहली चीज़ है कि अधिकृत टीम से ही आप लगवाएं। किसी सामान्य व्यक्ति से आप ना लगवाएं। जो आपका स्मार्ट मीटर है, विभाग के द्वारा जो व्यक्ति आता है उसी से आप जो स्मार्ट मीटर है उसको लगवाएं। मतलब विभाग के द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है जो स्मार्ट मीटर लगाता है, तो आप उसकी प्रॉपर तरीके से आईडी चेक कर लें कि वो अधिकृत व्यक्ति है कि नहीं व्यक्ति है। कोई मान लीजिए कोई लाइनमैन, ऐसे कोई सामान्य आदमी, ठेकेदार का कोई आदमी अगर आकर के लगाता है तो आप उससे स्मार्ट मीटर ना लगवाएं। जो विभाग के द्वारा अधिकृत व्यक्ति है उसका एक आईडी प्रूफ होगा, उसको आप देख लें, तभी आप स्मार्ट मीटर को लगवाएं। इसके अलावा स्मार्ट मीटर लगवाने से पहले आपको अपने घर में अर्थिंग की प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना चाहिए कि अगर आपके घर में अर्थिंग प्रॉपर तरीके से नहीं है तो लीकेज वगैरह की कोई भी कंडीशन यदि उत्पन्न होती है तो आपका जो बिजली का मीटर है, स्मार्ट मीटर है, वो ज़्यादा रीडिंग को दिखाएगा। और यदि आपका प्रॉपर तरीके से अर्थिंग आपके घर में है तो स्मार्ट मीटर सामान्य तरीके से आपका बिजली का बिल दिखाएगा। अगर अर्थिंग सही प्रकार से नहीं होगा तो आपका स्मार्ट मीटर बार बार ट्रिप भी हो जाएगा। तो यदि आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से अर्थिंग करवा लें यदि आप स्मार्ट मीटर आपके घर में लग रहा है तो। इसके अलावा जब आपके घर में नया स्मार्ट मीटर लगे तो उसकी प्रॉपर तरीके से सीलिंग भी आप करवा लें। अपने सामने विभाग का जो भी व्यक्ति आया है उससे आप कहें कि इस मीटर को पूरी तरह से सील कर दें, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार से स्मार्ट मीटर चूंकि इतना सेंसिटिव होता है, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत आती है और अगर आपके यहाँ पर सील प्रॉपर तरीके से नहीं लगा है तो भारी पेनाल्टी आपको देनी पड़ सकती है। विभाग के द्वारा आपके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा मीटर लगने के बाद आपको क्या क्या जरूरी कदम आपको उठाना है, तो इसमें से पहला है कि जैसे ही आपके घर में स्मार्ट मीटर लग जाए तो आपको प्रॉपर तरीके से उसी विभाग के व्यक्ति के द्वारा आप अपने फ़ोन में जो स्मार्ट मीटर का जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लें और उसको अपनी जो कस्टमर आईडी है उसके साथ में आप लॉगिन कर लें, जिससे आपका जो स्मार्ट मीटर है उसकी पूरी जो रियल टाइम जो भी डाटा है वो आप देख पाएंगे। इसके अलावा रीडिंग का जो है आप मिलान कर लें, मतलब जो पुराना जो मीटर आपके यहाँ पर लगा हुआ है डिजिटल मीटर, उस मीटर की जो रीडिंग है उससे कितना बिल जनरेट हुआ है उस चीज़ को आप विभाग में जाकर के चेक कर लें। इसके अलावा जब आपका मीटर जीरो से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ से हर महीने का जो बिजली का बिल आ रहा है उसको भी आप प्रॉपर तरीके से 2-3 महीने तक अच्छे से आप मॉनिटर कर लें, जिससे पिछला जो डिजिटल मीटर था उसका पूरी तरह से जो निपटारा हो जाएगा और नया जब से स्मार्ट मीटर लगा
तब से आपका प्रॉपर तरीके से बिजली का बिल का जो जनरेशन है वो होता रहेगा और आप सामान्य तरीके से आप बिजली का उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपने स्मार्ट मीटर में लो बैलेंस अलर्ट का भी आप ऑप्शन ऑन कर लें। मतलब ये हुआ कि जो ऐप होता है स्मार्ट मीटर का, उसमें लो बैलेंस अलर्ट का भी एक ऑप्शन होता है। तो वहाँ पर आप इस एक प्राइस सेट कर दें कि लगभग 150-200 रुपया जितना भी आपका हो, कि उतना रुपए का आप एक अलार्म सेट कर दें कि जैसे ही उसके आसपास जब आपका जो बैलेंस है वो बचेगा, तुरंत आपके पास एक प्रॉपर तरीके से मैसेज आ जाएगा, जिससे आप अलर्ट हो जाएंगे कि आपके जो स्मार्ट मीटर है उसका रिचार्ज खत्म हो रहा है और आप समय पर रिचार्ज कर पाएंगे, जिससे बिजली कटौती की जो समस्या है, बिजली का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाने की जो समस्या है, वो आपका नहीं होगा। अब बात आती है कि कुछ सामान्य जो सावधानियां हैं वो आपको क्या क्या बरतनी चाहिए। तो इसमें पहला है कि डिस्प्ले को आप चेक करें। मतलब मीटर के जो डिस्प्ले दिख रहा है उस पर जो संकेत है, जैसे कि आपका बैटरी है, फेज है, पुश बटन है, इन सब चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यदि उस पर यदि कोई अलार्म आता है, रेड कलर का कोई सिग्नल आता है, जो लाइट एलईडी लाइट जलती है, तो आप तुरंत उस चीज़ की शिकायत आप विभाग को कर दें, जिससे समय रहते उसका समाधान हो जाए। नहीं तो आप पर ही सारा का सारा इल्जाम लगा दिया जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट मीटर में किसी प्रकार का कोई भी आप छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि यदि आप कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो उसमें कई सेंसर लगे होते हैं जो कि विभाग को सूचना भेज देंगे और जो विभाग के द्वारा आपको ही दोषी सिद्ध किया जाएगा। इसमें मैं आपको एक प्रो टिप भी ये देना चाहता हूं कि आप स्मार्ट मीटर का जो ऐप है उससे आप हर समय हर दिन आप इस चीज़ को मॉनिटर करते रहें। जब आपके पास समय हो या जब आपको लगता है कि यह आपका पीक आवर है, तो उस समय आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस समय आपका पीक आवर चल रहा है। उस समय आप अपने स्मार्ट मीटर में जब आप देखें पीक आवर चल रहा है, उस समय आप अपना लोड जो है उसको थोड़ा बैलेंस करके चलें, जिससे आपका जो बिजली का बिल है वो स्मार्ट तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे और ज़्यादा आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इस गर्मी में एक बेहतरीन पंखे की तलाश है, जो कि बेस्ट पंखा हो, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो बहुत ही कम हो, तो यहाँ पर एक BLDC फैन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। या हैवेल्स कंपनी का जो BLDC फैन है, ये BLDC फैन है। मतलब इसमें एनर्जी जो कंजप्शन है वो बहुत ही कम है, लगभग 25 से लेकर के 30 वाट के बीच में इसका बिजली का खपत है। यह जो फैन है ये 5 स्टार रेटिंग का फैन है। यह जो 1200 mm का पंखा है और 30 वाट का ये पंखा है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम खपत है वो 30 वाट की है। इसमें जो स्पीड है वो 350 RPM पर मिनट की है और एयर जो डिलीवरी है वो 225 मीटर क्यूब इसकी जो एयर डिलीवरी है। इस पंखे को आप फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों पोजीशन पे आप चला सकते हैं। मतलब ठंडी में भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं, गर्मी में भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन पंखा है। यह पंखा वर्तमान समय में 34% डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब इसकी जो कीमत है वो 3,829 रुपये है। यदि आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। कि जो स्मार्ट मीटर है उसको लगवाते समय आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।